तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 जिसका नाम है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, यानी कचरा हमारे घर के अंदर और जो हमारा कचरा घर के बाहर रहता है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसका मैनेजमेंट किस हिसाब से होता है, उस कचरे को हमें कैसे हम दोबारा यूज़ में लेके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि हम एक दिन में बहुत सारा कचरा जनरेट करते हैं डेली लाइफ में, बहुत सारा कचरा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मूंगफली के छिलके आप इधर उधर ट्रेन में देखते हैं, लोग फेंक कर चले जाते हैं। और टिकट जो हम यूज़ करते हैं वो लोग इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। और जैसे कि बच्चे पेंसिल शार्प करते हैं तो उसका छिलका इधर उधर फेंक देते हैं। तो जो हम घर में कचरा करते हैं उसको बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट। ठीक है। और हमारे घर में बहुत तरह का कचरा होता है, जैसे कि कुछ टॉयज़ हमारे जो टूट जाते हैं, पुराने कपड़े हैं, शूज़ हैं, स्लीपर्स हैं। और जब आपने देखा होगा आपके घर के आकर सफाई कर्मचारी आते हैं तो वो अपने साथ डस्टबिन भी लाते हैं, सारा कचरा इकट्ठा करते हैं और उसमें डालते हैं। कभी आपने सोचा वो कचरे का क्या करते हैं, वो क्यों इकट्ठा करते हैं और उसको कहाँ लेके जाते हैं? तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने वाले हैं कि उस कचरे का करते क्या है। ये देखिए, ये टॉयज़, जैसे कि टूटे हुए टॉयज़, ये भी एक तरह का वेस्ट है। पुराने कपड़े, मूंगफली के छिलके जो इधर उधर आपको फेंके हुए मिल जाते हैं, ये क्या है? ये सब गार्बेज है, कचरा है हमारे उसमें, हमारी सोसाइटी में जो हम फैलाते हैं। अब देखिए, स्टेप टुवर्ड क्लीननेस, इसका मतलब होता है कि एक कदम स्वच्छता की ओर। आपने सुना होगा मोदी जी भी कहते हैं कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है। स्वच्छ भारत मतलब एक साफ सुथरा भारत जहाँ पर गंदगी कोई ना हो। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया था अक्टूबर 2019 में, 2 अक्टूबर 2019 में। और इसका क्या एम था कि हमें सफाई रखनी है, कहीं पर कचरा नहीं फैलाना और अच्छा एनवायरनमेंट बना के रखना है। अब है डीलिंग विद गार्बेज। जो सफाई कर्मचारी हमारा कचरा लेके जाते हैं वो उसको क्या करते हैं, उसको ट्रक्स में भरते हैं और एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जो बहुत खाली एरिया है, वहाँ पे उस कचरे को पलट देते हैं, ट्रक से गिरा देते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा है जो इकट्ठा हो जाता है टाइम के साथ। तो कचरा ना देखने में आपको सिर्फ पहाड़ जैसे लगता है। और लैंडफिल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कचरे को सॉइल में कन्वर्ट किया जाता है। लैंडफिल एक ऐसा एरिया जहाँ पर कचरा पूरी तरीके से भर जाता है। जब कुछ कचरा तो यूज़ कर लिया जाता है, जो यूज़ किया जा सकता है उसे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो पार्ट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसको मिट्टी में दबा देते हैं और बाद में पार्क और प्लेग्राउंड बना देते हैं। अगले 20 साल के लिए वहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं बनती और कुछ यूज़फुल कंपोनेंट हैं जिसको फैक्ट्री में लेके जाया जा सकता है और यूज़ किया जाता है कुछ अच्छा बनाने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए। और जो कचरे को हम यूज़ नहीं कर सकते, जो सड़ा गला कचरा है उसे हम मिट्टी में कंपोस्ट बना देते हैं। कंपोस्ट मतलब नेचुरल खाद, यानी जो हम अपने हाथ से खाद बना रहे हैं जिससे हम पौधों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। अब कंपोस्ट हो क्या है, जैसे ये देखिए, ये जगह है जहाँ पर कचरे लाकर पलट दिया जाता है। एक खाली एरिया होता है, यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो यूज़ करने वाला कचरा है उसको सेपरेट करते हैं और जो यूजेबल नहीं है उसको अलग कर देते हैं एक दूसरे से। यूज़ करने वाला वापस फैक्ट्रीज में चला जाता है और जो नॉन यूजेबल है उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, तो उससे कंपोस्ट बनता है। कंपोस्ट मतलब हम जानेंगे कंपोस्ट क्या होता है। जैसे कुछ कचरा है जो सड़ गया, सड़ा गला, जैसे सब्जी के छिलके होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं तो वो ख़राब हो गए हैं, कुछ कुछ लाइक कीड़े मकोड़े हैं वो ख़राब हो चुके हैं, तो उनको क्या करेंगे, उनको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और उसको यूज़ करते हैं प्लांट। वहाँ पर फिर हम अपने अपने जैसे अपना इंटरेस्ट का जो प्लांट है वो उसको ग्रो करते हैं। जैसे हम किसी का कोई पौधा लगाना चाहते हैं, तुलसी का पौधा लगाना चाहते हैं, नीम का पौधा लगाना चाहते हैं, तो उस पौधे को वहाँ लगाते हैं। तो वो जो सड़ा गला कचरा था ना वो एक तरह का खाद का काम करता है। आपने सुना होगा खाद डाला जाता है, केमिकल्स डालते हैं ताकि एक पौधा मिट्टी में अच्छे से ग्रो कर सके, उसकी ग्रोथ हो। तो इन सम सिटीज़ और टाउन, मतलब कुछ शहरों और कुछ गाँव में म्यूनसिपाल्टीज़ होती हैं। म्यूनसिपाल्टी आपने देखा होगा नगर पालिका, तो आपको रास्ते में या पार्क में 2 तरह के डस्टबिन देखने को मिले होंगे, ब्लू और ग्रीन कलर के। ब्लू डस्टबिन पे लिखा रहता है कि आप इसमें प्लास्टिक, मेटल ग्लास डालें, ऐसी चीज़ों को इसको आप बार-बार यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्रीन डस्टबिन है जिसमें आप सड़े गले चीज़ें, उन चीज़ों को डालते हैं जिनको आप यूज़ दोबारा नहीं कर सकते, जैसे एनिमल वेस्ट, किचन का वेस्ट। तो फिर क्या करते हैं उस वेस्ट का, उसको कंप्लीटली सॉइल में दबा देते हैं। हालाँकि कभी आपने नोटिस किया है कि बहुत सारा गार्बेज इकट्ठा हो जाता है और सूखे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं रोड साइड के किनारे, तो उनको क्या करते हैं, कुछ लोग उनको जला देते हैं, फार्मर्स भी जला देते हैं। जो फसलों में से दाने निकाल लिए जाते हैं ना, तो जो फसलें बच जाती हैं उनको फार्मर्स जला देते हैं।
तो इससे क्या होता है, इससे एक तरह का पॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो इससे स्मोक होता है, इससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और हमारी हेल्थ बिगड़ जाती है। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान पहुँचे। ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहे और नेचर भी ठीक रहे। जैसे कि देखिए इस तरह का कचरा देखने को मिलता है। अगर आप मिट्टी में कचरे को मिला देंगे तो वो इस तरह का दिखाई देगा आपको, और इसको आप इसमें आप प्लांट्स लगा सकते हैं। अब है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है, ये एक तरीका है जिससे कंपोस्ट बनाया जाता है। अब कंपोस्ट वो मिट्टी है जिसमें सड़ा गला कचरे को मिलाया गया है ताकि हम पौधे को उगा सके। वर्मी कंपोस्ट क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें हम रेड वॉर्म एक तरह का इंसेक्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं वो मैन्योर को बनाने के लिए, और इसे कुछ तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि आप कुछ ग्रीन पत्ते ले लीजिए और कुछ सूखी डंडियाँ प्लांट्स की, हस्क और न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड और सैंड उसको, और प्लास्टिक का कोई कोटेड शाइनी सरफेस ले लीजिए, और ड्राइड एनिमल डंग, जो गाय भैंस का गोबर होता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सैंड पर फैलाने के लिए, और कुछ पानी उस पर छिड़कते रहिए। ये सब आप मिट्टी में बना रहे हैं। आप ये देखना कि ज़्यादा पानी भी ना छिड़को और उसको लूज थोड़ा छोड़ दो कि उसमें हवा जाए और मॉइस्चर जाए, तो इससे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है। देखिए ये रेड वॉर्म्स है जिनको ना मिट्टी में मिला दिया जाता है। जो हमारा सूखा गला कचरा है ना उसके साथ इन कीड़े मकोड़ों को मिला दिया जाता है। इन कीड़ों को रेड वॉर्म्स बोलते हैं, ये रेड कलर के नज़र आते हैं। तो ये क्या करते हैं, सॉइल को अच्छा बनने में हेल्प करते हैं ताकि सॉइल के अंदर प्लांट्स को उगाया जा सके। अब हम एक गड्ढा बनाते हैं और उसमें रेड वॉर्म को डालते हैं और अपना जो हमारा कचरा मिट्टी के साथ मिक्स है उसको डाल देते हैं। तो रेड वॉर्म को जब डालते हैं तो जो रेड वॉर्म होते हैं ना उनको खाने की ज़रूरत होती है, तो वो जो कचरे में सड़ा गला खाना होता है ना, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो उसको ही खाते हैं और वहाँ पर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते रहते हैं। इनकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी बढ़ती है, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है। लेकिन उस गड्ढे में आप कभी सॉल्ट मत डालिए क्योंकि नमक से उनको एलर्जी है। अचार मत डालिए, तेल मत डालिए, विनेगर, मीट या मिल्क मत डालिए, क्योंकि अगर आप उसमें डाल देते हैं तो रेड वर्म्स क्या करते हैं, उनको खा तो लेते हैं लेकिन फिर वो ऐसी मिट्टी बनाते हैं जिससे बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी। तो इससे हमारा नुकसान है क्योंकि हम मिट्टी में जा रहे हैं, अगर हम कांटेक्ट में आए ऐसे मिट्टी के तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए आप रेड वर्म्स जहाँ पर भी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं वहाँ पर सॉल्ट, पिकल ऑयल, विनेगर, मीट और मिल्क का यूज़ मत करिए। ये रेड वर्म्स है, इनको खाने की ज़रूरत है, ये मिट्टी में से खोद खोद के खाना खाते हैं। मिट्टी में जो भी सड़ी गली सब्जियां हैं उनको ये खा जाते हैं और उस मिट्टी को यूज़ करने लायक बना देते हैं। अब देखिए जो रेड वर्म्स होते हैं इनके अपने दांत नहीं होते, इनके पास जो दांत की जगह पर एक बॉडी पार्ट है, इसका नाम है गिजार्ड। तो उनसे क्या होता है कि ये फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ पाते हैं, पाउडर बना देते हैं उस फूड का, जो भी वेस्ट मटेरियल मिट्टी में मिक्स है, और इस दांत से मतलब गिजार्ड से तोड़ते हैं। और रेड वर्म का जितना वज़न होता है ना खुद के शरीर का, उतना ही वो खाना खा जाते हैं। तो रेड वर्म्स अगर आप जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भी ज़िंदा नहीं रह सकते, तो उनको अपने आसपास थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए, थोड़ी सी नमी चाहिए। अगर आप रेड वर्म्स की केयर करते हैं तो एक ही महीने में आपको बहुत सारे रेड वर्म्स नज़र आएंगे क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। अब जैसे कि आप पहले तो आपने एक जगह मिट्टी में रेड वर्म्स डाल दिए और कचरा डाल दिया था, सूखा गीला कचरा, अब आपने दूसरी जगह फूड डाल दिया और वहाँ तो आप देखेंगे कि जो रेड वर्म्स है ना फूड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और सारी पॉपुलेशन फूड की तरफ चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो वाली जगह छोड़ देगी। तो वो वाली जो जगह है ना वो अब आप यूज़ कर सकते हैं पौधों को उगाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए। उसको सूरज में सूखने दीजिए, सूरज की रोशनी में, और आपका वर्मी कंपोस्ट रेडी है। वर्मी कंपोस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें हम रेड वर्म को यूज़ कर रहे हैं। अब है थिंक एंड थ्रो। थिंक का मतलब होता है सोचना और थ्रो का मतलब फेंकना। क्या फेंकना? कचरा। तो आपके हिसाब से आप एक दिन में या एक वीक में कितना कचरा निकाल लेते होंगे अपने घर से? अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप 5 से 10 लीटर की एक बाल्टी ले लो और उसमें कचरे को इकट्ठा करो और देखो कि वो बाल्टी कितने दिन में भर जाती है। इससे पता चलेगा कि आप कितना कचरा निकालते हैं अपने घर से और कितना एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हो। तो हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक गाँव की, जहाँ पर कचरा तो बहुत कम है लेकिन लोगों की बुद्धिमानी ज़्यादा है। और ये स्टोरी हम क्यों पढ़े? ताकि हम ये पढ़ सकें कि जो हम वेस्ट निकालते हैं उसका हम इफ़ेक्टिव वे में यूज़ कैसे करें। इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना ज़रूरी है क्योंकि हम उसको सीधे सीधे अगर फेंकते हैं तो उससे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन होता है। अगर हम उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, तो एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं, ट्रीज़ को बचा सकते हैं कटने से।
ये स्टोरी है नानू के बारे में। नानू एक लड़का है जो आपकी तरह मेरी तरह क्लास 6 में पढ़ता है। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन। उसको प्लेन बनाना बहुत अच्छा लगता है। हिज मदर इज़ वेरी अनॉयड व्हेन ही टीयर ऑफ द शीट फ्रॉम हिज नोटबुक टू मेक एरोप्लेन। और उसकी मदर को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो ना पेपर जो होते हैं नोटबुक के पेजेस उनको फाड़ के प्लेन बनाता है और फिर उसको उसकी कोई केयर नहीं करता कि पेजेस बर्बाद हो रहे हैं। तो इस बात से उसकी मम्मी गुस्सा हो जाती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए ये नानू है जो जिसको पेजेस फाड़ के प्लेन बनाना बहुत बढ़िया लगता है। एक बार नानू अपनी आंटी के गांव जाता है अपनी मम्मी के साथ। तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसके कज़न ने बनाई। उसके कज़न का नाम है श्याम। तो उसने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, जैसे फाइल्स बनाई हैं पुरानी चार्ट से, ग्रीटिंग कार्ड बनाए हैं फ्लावर से, पेंसिल शेव करते हैं जो छिलका होता है ना उससे उसने ग्रीटिंग कार्ड्स बना रखे हैं, मैट बनाए हैं पुराने कपड़ों से, बास्केट बनाई है पॉलीथीन बैग से। तो बहुत सारी चीज़ों को नानू देखता है। नानू को वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और वो सोचता नहीं कि हम पुरानी चीज़ों से भी नई चीज़ें बना सकते हैं। और ही हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड। तो शाम ने एक डायरी भी बनाई है इनविटेशन कार्ड्स को इकट्ठा करके। तो वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंड मदर। तो एक सुबह नानू जाता है अपनी ग्रैंड मदर को ढूंढने। तो वो देखते हैं कि वो ना एक थिक पेस्ट को बास्केट पर लगा रही होती है, एक तरह का पेस्ट। नानू उनसे पूछता है कि नानी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रही हो, आप इस पेस्ट के साथ क्या कर रही हो। तो नानी ने कहा कि दिस इज़ पेपर, माची, इसको माची बोलते हैं, ये पेपर से बना हुआ है। ये पेस्ट है जो क्ले और पेपर से बनाया है हमने। और इसमें हमने राइस के हस्क यानी जो चावल के पौधे जो होते हैं ना उसका जो भूसा होता है वो भी मिलाया है। तो नानी ने उसे बताया, पर उसने पूछा कि आप इसको बास्केट पे क्यों लगा रही हो। तो नानी ने कहा कि ताकि बास्केट जो है वो स्ट्रांग हो जाए। देखिए गांव में लोग इस तरीके से रहते हैं और वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हैं। तो नानी ने कहा कि हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम बास्केट को स्ट्रांग बना सकें, और क्या तुम सीखना चाहोगे मुझसे। तो नानू ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं सीखना, और वो बाहर भाग गए खेलने के लिए। उसको पेपर फाड़ना बहुत पसंद था, प्लेन बनाना बहुत पसंद था, और उसने शाम की फाइल से ही पेपर फाड़ना शुरू कर दिया था। वहाँ जाकर भी वो शैतानी कर रहा था। श्याम कलेक्टेड ऑल द पीस ऑफ पेपर नानू हैड यूज्ड एंड वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम। तो श्याम जितने भी पेपर फाड़ता था ना उसको इकट्ठा कर लेता था और उसको बहुत बुरा लगता था कि ये पेपर क्यों फाड़ता है, क्या करना चाहिए इसको, कैसे हम एक अच्छा लेसन सिखा सकते हैं। तो नानू का बर्थडे आने वाला था कुछ दिनों में। तो श्याम ने प्लानिंग करी कि हम नानू के दोस्तों को बुलाएंगे। तो नानू ने भी पैसे लिए घर से और चला गया मार्केट। उसने कुछ पेपर हैट खरीदे अपने दोस्तों के लिए। शॉपकीपर से उसने कहा कि मुझे पॉलीथीन बैग दो, मुझे अपनी हैट्स को रखना है। लेकिन शॉपकीपर ने उसे पॉलीथीन बैग की जगह पेपर बैग दे दिया। और इस बात से नानू को बहुत गुस्सा आया कि ऐसा क्यों किया, मुझे तो पॉलीथीन बैग चाहिए, मुझे तो पॉलीथीन बैग की आदत है, आपने पेपर बैग कैसे दिया, पेपर बैग में सब फोन आ जाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि पेपर बैग का हम यूज़ कर सकते हैं। नानू बॉट मैनी फूड आइटम्स लाइक टॉफ़ीज़। उसने बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, टॉफ़ी खरीदी थी, बर्थडे कैप खरीदी थी। ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू कैरी ऑल दीज एज नो शॉपकीपर वॉज रेडी टू गिव हिम पॉलीथीन बैग। कोई दुकान वाला उसे पॉलीथीन बैग देने के लिए तैयार ही नहीं था, सब पेपर बैग पकड़ा देते। तो इतनी सारी चीज़ों को ले जाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। श्याम ने उसे पहले बताया था कि मार्केट जाने से पहले एक बैग ले लेना जो कपड़े का बना होता है, थैला बोलते हैं हम उसे, वो ले लेना। लेकिन उसने उसकी बात नहीं सुनी और वो पहुंच गया मार्केट में। जैसे जैसे तैसे सामान खरीदा और घर पहुंचा। जो नानू के फ्रेंड थे उसके बर्थडे पर आए, उन्होंने बर्थडे बहुत इंजॉय किया, बहुत सारे गेम भी खेले, और सारे जो उसके दोस्त थे उन्होंने वो जो बर्थडे कैप होती है ना वो पहनी थी जो नानू ने खरीदी थी उनके लिए। श्याम ने एक ब्यूटीफुल पेपर माचे मास्क बनाया था, पेपर का एक मास्क बनाया था नानू के दोस्तों के लिए। और उसने एक स्पेशल गिफ्ट नानू के लिए बनाया था, एक फ़ोटो फ्रेम और एक ग्रीटिंग कार्ड जो कि उसी पेपर से बना था जो नानू ने फाड़ के फेंके थे। तो नानू के लिए बड़ा एक नया एक्सपीरियंस था। सारे उसके दोस्त घर चले गए और जो नानू को मास्क मिला था ना श्याम से, तो उसको देख के बड़ा एक्साइटेड हुआ। तो उसने अपना जल्दी जल्दी खाना खाया और जल्दी चला गया कि देखने कि बाकी लोगों ने क्या क्या गिफ्ट दिए। देखिए बर्थडे मनाते हैं सब, बर्थडे कैप, एवरीवन इज़ हैप्पी। अब नानू जब अपने घर आया छुट्टियां मना के, तो उसने सोचा कि मेरा घर कितना अलग है बाकी लोगों से। मतलब मेरी आंटी का विलेज इतना अलग है, वो लोग इतना सफाई रखते हैं, कचरा नहीं फैलाते, चीज़ों को यूज़ करते हैं, और हम लोग कैसे हैं। हमारे वहाँ पर कोई कबाड़ी वाले नहीं है जो कबाड़ा चुनते हैं, सफाई रखते हैं। हमारे आसपास इतने कबाड़ी वाले आते हैं तो उनका गांव साफ सुथरा है, लेकिन हमारे यहाँ तो इतने सारे लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं घर के आसपास कबाड़ा इकट्ठा करने।
तो यू माइट हैव नोटिस सम चिल्ड्रन, आपने भी अपने घर के आसपास देखे होंगे कुछ बच्चे जो कचरा उठाने के लिए एक बैग लेके आते हैं, और आप उन बच्चों को देखिए वो स्कूल नहीं जाते, वो जो यूज़फुल मटेरियल होते हैं उन्हीं को अपने इकट्ठा करते हैं और लेके चले जाते हैं। एक्चुअल में हमें लगता है वो वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प कर रहे हैं हमारी। क्या कभी आपने उनसे पूछा है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्यों लेके जा रहे हैं अपने साथ में, वो स्कूल क्यों नहीं जाते, उनके दोस्तों के बारे में, इनके दोस्त कौन कौन से हैं, कभी आपने पूछने की कोशिश की? देखिए छोटे छोटे बच्चे जो कचरे सुबह ही निकल जाते हैं और शाम तक कचरा इकट्ठा करते हैं और अपने घर लौट जाते हैं। इनको सब लोग कबाड़ी वाले बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हेल्प कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं हमारी। हम लोग पॉल्यूशन करते हैं, कचरा फैलाते हैं, और ये लोग सफाई करते हैं। अब देखिए अगर वो स्कूल नहीं जाते तो उनके दोस्तों के बारे में क्या हम ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हैं पढ़ने और लिखने में? अगर हम सोचें तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग का मतलब होता है एक पेपर को आप दोबारा यूज़ कर सकें। जो पेपर है उसको आप दोबारा, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक पेपर को एक बार यूज़ करके फेंकेंगे नहीं, आप उसको दूसरे कामों में भी ला सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे से, एक तो एनवायरनमेंट बचेगा, पेड़ ज़्यादा नहीं काटने पड़ेंगे, कचरा कम क्रिएट होगा, और जैसे कि पेपर को जब बनाया जाता है तो उसके में बहुत सारे मीथेन का यूज़ होता है, तो वो बच जाएगा। जैसे पुराने न्यूज़पेपर होते हैं, एनवेलप्स होते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। इसको रिसाइकलिंग ऑफ पेपर कहते हैं। अब है प्लास्टिक। प्लास्टिक आपने देखा होगा, आपके टॉयज प्लास्टिक के बने होते हैं, आपकी बकेट प्लास्टिक की बनी होती है। तो प्लास्टिक हमारे लिए बून है या कर्ज? बून का मतलब होता है वरदान, और कर्ज का मतलब होता है श्राप। वरदान मतलब हमारे लिए अच्छा है या बेकार है। तो आपने कुछ तरह के प्लास्टिक्स देखे होंगे जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि पॉलीथीन बैग को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, और प्लास्टिक तो मिट्टी में सड़ते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि कुछ टाइम बाद गायब हो जाए। तो पॉलीथीन बैग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपने पॉलीथीन बैग में अगर कुछ कचरा फेंक दिया ना, तो वो कचरा कभी नहीं जाएगा सॉइल में से। तो इट मे बी लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक। विदाउट प्लास्टिक तो हमारी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे जूते, हमारा टॉय, हमारे बैग, पेन, ब्रशेस, बकेट, बॉटल, पाइप सारे प्लास्टिक के बने हुए हैं। कुछ बसेस के पार्ट, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, ये सब प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो प्लास्टिक का अपने आप में बहुत यूज़ है, लेकिन हमारी ड्यूटी ये बनती है कि हम उसको इफेक्टिवली यूज़ करें, पॉल्यूशन ना क्रिएट करें। देखिए ये डिस्पोजल बॉटल्स भी बनी होती हैं प्लास्टिक की, जिसको हम यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम्स कहाँ खड़ी होती है? प्रॉब्लम्स ये खड़ी होती है कि आप प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और आपने उसको ऐसे ही फेंक दिया मिट्टी में, सॉइल में, बाहर, आप नहीं जानते उसके बाद उसका क्या होगा। वी ऑफन यूज़ प्लास्टिक बैग, हम प्लास्टिक के बैग यूज़ करते हैं, उसमें फूड आइटम को खरीद के लाते हैं मार्केट से रख के, और वो जो फूड हम उसमें रख के लाते हैं वो खाने लायक नहीं होता है। हम उसको कंज्यूम करते हैं, कुछ टाइम बाद हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, वो हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है। बहुत बार शॉपिंग बैग जो शॉपकीपर होता है वो भी हमें प्लास्टिक बैग दे देता है, जो कि कई जगह पर मना किया गया है कि प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना है सामान देने के लिए। समटाइम्स जो रैक पिकर्स होते हैं, जो कबाड़ी वाले होते हैं, वो भी कबाड़ा इकट्ठा करते हैं, तो उसमें वो पॉलीथीन बैग को भी इकट्ठा कर लेते हैं, उसको धो देते हैं, और फिर कुछ रिसाइकल प्लास्टिक होते हैं उनको भी यूज़ कर लेते हैं, मतलब उनको भी धो के साफ़ कर देते हैं और आगे पास कर देते हैं फैक्ट्रीज़ में उनकी सफाई होती है, फिर से वो हमारे पास आ जाता है वो प्लास्टिक। तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स में आपको फूड आता है पैक होके, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी हेल्थ ख़राब होगी इस तरह के खाने। अगर हम खाने को काफ़ी टाइम तक प्लास्टिक बैग में स्टोर करके रखते हैं तो उसमें से स्मेल भी आने लगती है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। जब आप उसको हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो ये गैसेस आपको हेल्थ प्रॉब्लम कर सकती हैं, लाइक फूड पॉइजनिंग, कैंसर कर सकती हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइंस दे रखे हैं कि आप प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं और प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करिए। आपने देखा होगा कि लोग यूजुअली जो गार्बेज प्लास्टिक बैग में भरते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, और जब जो एनिमल्स होते हैं जो गली में घूम रहे होते हैं या जो रास्तों पर रहते हैं, वो इन फूड मटेरियल को खाने के लिए चले जाते हैं उन बैग में से। फूड के साथ साथ वो लोग प्लास्टिक को भी वो कर लेते हैं, निगल जाते हैं, अंदर ले लेते हैं, और जब प्लास्टिक उनको जाता है तो उनके सिस्टम को रोक देता है अंदर से, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो जो प्लास्टिक बैग हम इधर उधर फेंक देते हैं ना रोड पर और ऐसी जगह, और वो सीवर सिस्टम में भी जाके फंस जाते हैं, और जिससे
पानी की जो सप्लाई है वो रुक जाती है और रोड पर पानी भर जाता है। ये प्रॉब्लम आपने नोटिस की होगी, लेकिन हम अवेयर नहीं, ऐसे प्लास्टिक फेंक के हम कहीं भी चले जाते हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। जब बहुत बारिश होती है तो जैसे फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो बहुत नुकसान होता है प्लास्टिक की वजह से। तो हमें ये सोचना है कि हम प्लास्टिक को कैसे कम से कम यूज़ करें, और हम प्लास्टिक बैग जो बना रहे हैं वो कम से कम बनाएंगे। जो बैग बने उसको हम 1 बार 2 बार 3 बार यूज़ करेंगे। और हम सब पीपल को कहेंगे कि आप पेपर बैग दो, आप हमें क्लोथ के या जूट के बैग में सामान दे दो, आप प्लास्टिक बैग मत दो। वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल। खाने का सामान प्लास्टिक के बैग में नहीं रखेंगे, और हम प्लास्टिक बैग में कोई भी सामान रख के उधर नहीं फेंकेंगे। इधर उधर फेंकने से हम पॉल्यूशन करते हैं। जैसे देखिए मिट्टी में फेंकते हैं ना, तो मिट्टी में प्लास्टिक फेंकने से बहुत चीज़ें होती हैं। हमें पहले रिसाइकिल करने की सोचनी चाहिए। रिड्यूस मतलब सोचो कम से कम यूज़ करें। जो चीज़ एक चीज़ हो गई उसमें आप दूसरा कुछ रख के यूज़ कर सकते हो। बायो प्लास्टिक, कन्वर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट टू फ्यूल एनर्जी एंड हीट। प्लास्टिक को वेस्ट में फ्यूल एनर्जी हीट में यूज़ किया जा सकता है। प्लास्टिक ईटिंग एंजाइम्स प्रोटीन मॉडिफिकेशन। एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस थ्रू कैंपेन। हम कैंपेन के थ्रू लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि प्लास्टिक को यूज़ मत करो। प्लास्टिक को यूज़ करने से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यानी जो कैटल्स होते हैं या जो स्ट्रेट एनिमल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा देना चाहिए। प्लास्टिक वाटर बॉटल नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक कटलरी या माइक्रो बीड्स नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। हम प्लास्टिक को कभी बर्न नहीं करेंगे या प्लास्टिक से बने किसी आइटम को कभी बर्न नहीं करेंगे। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे। वी यूज़ वर्मी कंपोस्टिंग। हम वर्मी कंपोस्टिंग का यूज़ करेंगे रेड बॉम्ब्स के थ्रू। जो किचन का वेस्ट है उससे कंपोस्ट बनाएंगे और उसमें पौधे उगाएंगे। हम पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। हम जो पेपर की 2 साइड्स होती है ना, तो उसको एक को रफ काम के लिए यूज़ कर लीजिए, एक को फेयर काम के लिए यूज़ कर लीजिए। इससे आप पेपर बचाएंगे। हम अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको भी कहेंगे कि आप लोग वेस्ट को इधर उधर मत फेंकिए, उनको भी अवेयर करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये सोचो कि आप कितना गार्बेज रोज़ जनरेट करते हो, और जब आप ये सोचोगे तो फिर आप सोचोगे कि मैं कचरा कम जनरेट करूँगी, कम पॉल्यूशन फैलाऊंगी। तो इससे हम प्लास्टिक का यूज़ अपने आप बंद कर देंगे। 9 रीज़न्स हैं कि आप प्लास्टिक को सिंगल यूज़ ना करें। एक तो प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बने होते हैं, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और मिट्टी में बहुत साल तक वो दबे रह जाते हैं, कभी रिसाइकल नहीं होते। तो इसलिए एक बार यूज़ करके मत फेंको, उसे बार बार यूज़ करो। ओनली टाइनी परसेंटेज रिसाइकल, बहुत छोटा सा पार्ट उसका रिसाइकल हो पाता है। लीचेस टॉक्सिन इनटू फूड एंड ड्रिंक। और जब उसमें किसी तरह के पौधे को उगाते हैं तो जो उससे खाना आता है या जो ड्रिंक्स बनाई जाती हैं उसमें भी टॉक्सिन पास होता है। जब हम उसे ले रहे हैं तो इसमें हार्मोन डिसरप्शन और कैंसर के चांसेस होते हैं। जिससे कुछ लोग कचरा पानी में फेंकते हैं, तो उससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। किल मैराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स की और मैराइन एनिमल्स की लाइफ को डिस्टर्ब किया जा रहा है, और वो हमारे फूड चेन में भी एंटर करता है। कहीं ना कहीं मछली पानी में रहती है और मछली बहुत लोग खाते नहीं हैं, और हम मछली खा रहे हैं तो वो टॉक्सिन हमारे अंदर भी आ रहा है। इसलिए आप उसको सिंगल यूज़ मत कीजिए, उसको बार बार यूज़ करिए और कम से कम पॉल्यूशन फैलाइए। थैंक यू। आई होप मेरा समझाया आपको समझ में आया हो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।